हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर है करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को, डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2020 को विजय राजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर उनकी स्मृति में जो है ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। दोस्तों तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, विजय राजे सिंधिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विजय राजे सिंधिया जो थी वो ग्वालियर की राजमाता के रूप में जानी जाती थी और ये ग्वालियर के आखिरी महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी थी। दोस्तों भारत से राजशाही समाप्त होने के बाद ये राजनीति में उतर आई और भारत की दोनों सदनों में ये कई बार चुनी गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसके लिए 100 रुपये का सिक्का किनकी स्मृति में जारी किया गया। तो ऑप्शन आपका आंसर होगा विजय राजे सिंधिया। दोस्तों इनके अलावा भारत की कई और महान हस्तियों की स्मृति में जो है ये सिक्का जारी किया जा चुका है, जिनमें से एक है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इनके 94वें जन्म दिवस से एक दिन पहले ये सिक्का जारी किया गया था। दोस्तों कुछ और पहलू बता दें हम इस सिक्के के बारे में। दोस्तों ये सिक्का जो है 4 धातुओं से मिलकर बना हुआ है, जिनमें चांदी जो है वो आपका 50% है और दोस्तों तांबा जो है 40% है, निकिल जो है वो 5% है, जस्ता जो है वो भी 5% है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपको घुमा के पूछ सकता है कि 100 रुपये के सिक्के में कितनी धातुओं से मिलकर बनाया गया है। दोस्तों इसमें और कौन कौन से मिश्रण है, तो इसमें आपको जो है ये चारों आपको ऑप्शन होंगे, चांदी, तांबा, निकिल और जस्ता। दोस्तों इस स्मारक सिक्के पर सामने की तरफ भारत का प्रतीक चिन्ह है। इस पर हमारे देश का अशोक स्तंभ है और देवनागरी में सत्यमेव जयते और भारत लिखा हुआ है। दोस्तों इस पर रोमन अंक में इंडिया भी लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत के कितने तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के कुल 8 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 8, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये जो तट हैं जिसमें गुजरात का शिवराजपुर है और दोस्तों दीव का घोघला है, कर्नाटक का कासरकोड और पदुबद्री है, केरल का कपाड़ है और आंध्र प्रदेश का रुशिकोड़ा है और दोस्तों उड़ीसा का गोल्डन तट है और अंडमान निकोबार का राधानगर। ये दोस्तों ये 8 तट जो हैं ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन से प्रमाणित किए जा चुके हैं। दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है और इसको देने से पहले जो है कुछ प्रावधान हैं, उन्हीं के आधार पर इनका आकलन किया जाता है। दोस्तों इनमें से जो पहला प्रावधान है वो पर्यावरण, शिक्षा और सूचना है, दूसरा है नहाने का पानी की गुणवत्ता और दोस्तों तीसरा जो है वो पर्यावरण प्रबंधन व समुद्र तटों पर संरक्षण और चौथा जो है सुरक्षा व सेवा। तो इन चारों को याद रखिएगा, ये चारों भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और राज्य भी याद रखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेचुकी, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा, कि नेचीकू टनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को कुल 83 पुलों का जो है लोकार्पण वर्चुअली तौर पर किया गया। तो इसमें जो है एक नेचीकू टनल भी शामिल है। तो दोस्तों इस टनल का निर्माण जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इन 43 पुलों में जो है 10 पुल जम्मू और कश्मीर में, 8 लद्दाख में, 8 उत्तराखंड में, 8 अरुणाचल प्रदेश में और 4 सिक्किम में, 4 पंजाब में और 2 हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे। दोस्तों
सड़क संगठन द्वारा 7 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में इन पुलों को बनाया गया है। दोस्तों, इसको इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर भारतीय सेना के बुनियादी ढांचों के मजबूत के लिए इन पुलों का जो है लोकार्पण किया है। दोस्तों, यहाँ बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर, और यहाँ की जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी, और इसका गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को। दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल का नाम है BD मिश्रा, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ओसामा शाह समाज सेवी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नेचीकू टनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2020 का मेंस सिंगल खिताब किसने जीता है। दोस्तों, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी राफेल नडाल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, ये 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर के बाद ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रेंच ओपन 2020 जो है वो फ्रांस के पेरिस शहर में खेला गया है। दोस्तों, इसका आयोजन जो है 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और बातें हम बता दें। दोस्तों, राफेल नाडाल जो हैं वो रोला गैरो पर 100 मैच जीत चुके हैं, और दोस्तों पदार्पण के बाद इन्होंने 2005 में पदार्पण किया था, और इन्होंने कुल 2 मैच यहाँ हारे हैं। दोस्तों, इन 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों में जो है इनमें इन्होंने कुल रिकॉर्ड 13 फ्रेंच ओपन जीते हैं, 4 US ओपन जीते हैं, और 2 विंबलडन और 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। दोस्तों, फ्रेंच ओपन के बारे में बता दें। फ्रेंच ओपन जो है ये टेनिस प्रतियोगिता है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पायरो ब्रेथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों, पायरो ब्रेथ का आविष्कार जो है पेप्टिक कैंसर का पता लगाने के लिए किया गया है, और इसका आविष्कार जो है मणिक प्रधान के द्वारा किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी मणिक प्रधान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इसमें जो है ब्रेथ प्रिंट का उपयोग करके पेप्टिक कैंसर का पता लगाया जाएगा। दोस्तों, पायरो ब्रेथ की सहायता से जो है फूंक मारने पर पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वायरस का संक्रमण है कि नहीं, यानी पेप्टिक कैंसर का संक्रमण है कि नहीं। यदि पेट में वायरस का संक्रमण है तो उसकी छाप जो है सांसों में आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को जो है ये वायरस ग्रसित कर चुका है, और ये पेप्टिक कैंसर से जो है संक्रमित हो चुका है। और दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ ब्रेथ प्रिंट की बात है तो ब्रेथ प्रिंट के बारे में बता दें। दोस्तों, ब्रेथ प्रिंट का मतलब सांसों की छाप से ही है। दोस्तों, इसे आप उस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है, जो फिंगरप्रिंट आपका ले लेता है, दोस्तों उसी से जैसे व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसी प्रकार ब्रेथ प्रिंट से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के पेट में किसी जीवाणु का संक्रमण है कि नहीं, या किसी बैक्टीरिया या किसी अन्य चीज़ों से वो संक्रमित है कि नहीं। दोस्तों, आपको पेप्टिक कैंसर के बारे में बता दें। दोस्तों, पेप्टिक कैंसर जो है वो जीवाणु बैक्टर पाइलोरी के संक्रमण के कारण पेट में अल्सर होता है, और इसी का जो अगला स्वरूप हो जाता है वो पेप्टिक कैंसर हो जाता है। दोस्तों, इसकी पहचान जो है मौजूदा समय में एंडोस्कोपी एवं बायोप्सी तकनीक से किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि पायरो ब्रेथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो मणिक प्रधान के द्वारा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्ल्टन चैपमैन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वे फुटबॉल क्षेत्र से थे, और वे भारत के पूर्व फुटबॉल टीम के कप्तान थे। तो याद रखिएगा कि कार्ल्टन चैपमैन जो थे वो फुटबॉल से संबंधित थे, और वे भारतीय टीम के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो नोबेल ऑक्शन थ्योरी को बेहतर और नए नीलामी प्रारूपों को के आविष्कार के लिए दिया गया है। दोस्तों, ये पुरस्कार जो है पॉल R मिलग्राम और रॉबर्ट B विल्सन को संयुक्त रूप से दिया गया है, और इसमें जो है उनको कुल 11 लाख डॉलर की राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है B व C,
दोनों, डी, बी व सी, इसमें तो दोनों हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी मैंने ऑप्शन में दिया हुआ है, बी व सी दोनों, तो ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस पुरस्कार को स्विरिजेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इस इस पुरस्कार को स्विरिजेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व गठिया दिवस को वर्ल्ड एरिथ्राइटिस डे भी कहते हैं, और दोस्तों इसको हाल ही में 12 अक्टूबर को यानी कल ही ये मनाया गया है। दोस्तों इस साल का जो थीम था वो था टाइम टू वर्क। आपका ऑप्शन इसमें बी राइट है, मैंने पहले ही टिक कर दिया है, आप इसे लिख लीजिएगा कि इसमें जो है जो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। विश्व गठिया दिवस जो है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व गठिया दिवस जो है वो गठिया के प्रति जागरूकता व बचाव के उपायों को और लोगों में इसके बारे में जानकारियाँ देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों गठिया बीमारी से लोगों के चलने फिरने में परेशानी होती है और इसमें जोड़ों का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। दोस्तों ये बीमारी जो है यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण होती है। दोस्तों जब लोगों के शरीर में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है तो उनके जोड़ों के दर्द में इजाफा हो जाता है, यानी बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों इसको पहली बार जो है 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था और इसकी पहल जो है पहली बार अर्थराइटिस इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी, और दोस्तों तभी से ये हर साल मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसका थीम जो है वो इम्पोर्टेंट है। विषय को ही थीम कहते हैं। थीम या विषय अगर पूछे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेन लोम्बार्ड प्राइज फॉर एंड आर्ट एंड सोशल जस्टिस किसे दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी अवनी सेठी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये पुरस्कार जो है वीरा लिस्ट सेंटर फॉर आर्ट एंड पॉलिटिक्स के द्वारा किसी कलाकार या कलाकारों के समूह को किसी प्रोजेक्ट के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दोस्तों अवनी सेठी को उनके प्रोजेक्ट कॉन्फ्लिक्टोरियम प्रोजेक्ट के लिए 2020-21 के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका छोटा सा है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसे याद रखिएगा। अवनी सेठी को जो है साल 2020-21 के लिए जेन लोम्बार्ड प्राइज फॉर आर्ट एंड सोशल जस्टिस दिया गया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी नीतीश्वर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों नीतीश्वर को जो है जम्मू कश्मीर बैंक का जो है अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये निजी क्षेत्र का बैंक है और इसकी अधिकतर शाखाएं जो है जम्मू और कश्मीर में हैं, और जो इसके जो सीईओ हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो हैं आर के छिब्बर। इसमें ऑप्शन में दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस आप इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको आर के छिब्बर ना मारिएगा। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसे नीतीश्वर आप देख लीजिएगा ऑप्शन में है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने नेक्स्ट जनरेशन लीडर किसे चुना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पैरा एथलीट मानसी जोशी को जो है टाइम मैगजीन ने नेक्स्ट जनरेशन लीडर चुना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी मानसी जोशी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मानसी जोशी जो है पैरा एथलीट हैं और ये बैडमिंटन खेलती हैं। इनका पूरा नाम जो है मानसी गिरीशचंद्र जोशी है। दोस्तों यहाँ बात है ये टाइम मैगजीन की। टाइम मैगजीन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों टाइम मैगजीन जो है वो अमेरिका की साप्ताहिक समाचार पत्रिका है और इसकी स्थापना जो है वो 1923 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1923 ईस्वी में की गई थी, और इसके जो एमडी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है नैन्सी गिब्स, और दोस्तों ये जो है इसका संपादन जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया जाता है। दोस्तों इसके जो संपादक हैं वर्तमान में उनका नाम है एडवर्ड सेंथिल। नाम याद रखिएगा, उनका नाम है एडवर्ड सेंथिल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ भारत का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसमें आप जो आपका ऑप्शन है ए
गुजरात, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। स्वच्छ भारत का प्रथम पुरस्कार जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गुजरात को दिया गया है दोस्तों। आपको एक और बात बता दें, यहाँ गुजरात आया तो गुजरात के बारे में कुछ बातें हम आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं। गुजरात की जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपाणी, और जो यहाँ की राजधानी है वो है गांधीनगर, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है, अभी अभी मैंने बताया, सॉरी, विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हम आज के आपके कल के आंसर के पास। दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 24 जनवरी, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे जो है वो छोटी बच्चियों के उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनसे उनको सशक्तपूर्ण बनाने के लिए, उनको एम्पावरमेंट के लिए, उनको उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और उनको ये बताने के लिए कि लड़कियों के भी कुछ अपने राइट्स होते हैं, और दोस्तों ये हमारे समाज में बराबर की हिस्सेदार हैं, और इनके एजुकेशन से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए जो है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का तमिलनाडु राज्य जो है वो फरवरी 24 को, यानी 24 फरवरी को स्टेट गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाता है। याद रखिएगा, जो तमिलनाडु राज्य है वो 24 फरवरी को स्टेट गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के आपके क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस विकिरण रोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दोस्तों अगर आपने हमारी 11 तारीख की जो वीडियो है वो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर देखें, वहाँ आपको इस क्वेश्चन को जो आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले वन लाइनर की तरफ। दोस्तों आज का जो वन लाइनर है वह पहला है, विजय राजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है। भारत के 8 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। दोस्तों इसमें जो राज्य शामिल है हम आपको एक बार फिर राज्य बता देते हैं। दोस्तों गुजरात का शिवराजपुर जो है, शिवराजपुर तट को ये मिला है। दीव का जो घोघला तट है, कर्नाटक का कासरकोट तट है और पदुबद्री तट है, केरल का कपाट तट है, आंध्र प्रदेश का जो है रुषिकोंडा तट है, उड़ीसा का गोल्डन, और अंडमान निकोबार का राधानगर तट है। तो इन तटों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो इनकी कुल संख्या जो है 8। दोस्तों नेचीकू टनल का निर्माण जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। चौथा जो है फ्रेंच ओपन 2020 मेन सिंगल राफेल नडाल ने जीता और इन्होंने नोवाक जोकोविच को पराजित किया, और इसका जो आयोजन जो है वो 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच फ्रांस के पेरिस शहर में किया गया था। पैरोब्रेथ का आविष्कार जो है मणिक प्रधान ने किया है। इसका जो उपयोग होगा वो पेप्टिक कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए किया जाएगा, और इसमें जो है ब्रेथ प्रिंट यानी आपके सांस की जो प्रिंट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। कार्लटन चैपमैन जो है भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो, एक मिनट, अर्थशास्त्र का नोबेल जो है पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से दिया गया है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसका जो थीम था वो टाइम टू वर्क था। जेन लोम्बार्ड प्राइज फॉर आर्ट एंड सोशल जस्टिस जो है वो अवनीश सेठी को दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के बैंक के अतिरिक्त निदेशक नीतीश्वर बने हैं। गिरावा जो है, टाइम मैगजीन ने मानसी जोशी को नेक्स्ट जनरेशन लीडर चुना है। स्वच्छ भारत का प्रथम पुरस्कार गुजरात को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए जो थॉट है कि इफ़ यू कैन थिंक यू कैन यू विन। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप जीत भी सकते हैं। आप उतनी लगन आपको करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सोचने से कुछ नहीं होगा। तो सोचने के बाद आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों आप जिस चीज़ को भी पाना चाहते हैं उसके लिए आप एक प्लान बनाइए और उसको परफेक्शन से उसको पहले इनिशियलाइज कीजिए। इनिशियलाइज करने के बाद आप उसको लगे रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक आपको वो मिल नहीं जाता है। यानी अब जब आप थिंक कर सकते हैं, यानी जब सोच सकते हैं तो आप जीत भी सकते हैं। दोनों का रिलेशन बस इतना सा है कि आपको इसमें
वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको सफलता के पास ये ले जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।